15 साल बाद नीमच में फिर गैंगवार लौट आई है। जी हाँ, 15 साल पहले गैंगवार हुई थी और इसके बाद शहर शांत था, लेकिन नीमच के प्रसिद्ध समाजसेवी अशोक गंगानगर पर हुए जानलेवा हमले के बाद गैंगवार एक बार फिर शुरू हो गई। यूं तो समाजसेवी अशोक गंगानगर लंबे समय से अपने सुरक्षा गार्ड के साथ चलते थे, लेकिन हाल ही के दिनों में उन्हें कोई ना कहीं ऐसी संभावना लग रही थी कि कोई बड़ा हादसा होगा, इसलिए वे अपने साथ ज्यादा गार्ड और 2 गाड़ियां रखने लगे। कल उन्होंने सोचा नहीं था कि घात लगाकर बैठे शूटर उनका इंतजार कर रहे हैं। शाम करीब 4:30 बजे थे। वे अपने खुर्शीद टाकिज के पास स्थित ऑफिस से लेवड़ा स्थित कमलानंद जी महाराज के आश्रम पर जाने के लिए निकले। जैसा कि 2 गाड़ियां उनके साथ चलती थी, वे चल रहे थे। इसी बीच गोल चौराहा, जिसे चोपड़ा चौराहा भी कहते हैं, वहां से एक क्रेटा रंग की गाड़ी अंदर की तरफ आई और रॉन्ग साइड चलते हुए ठीक सुप्रीम टेलर के सामने उसमें से 3 शूटर निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अशोक गंगानगर इस हमले से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, लेकिन उनके जो गार्ड थे, जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, वे समझदार थे और उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और इसका जवाब दिया। और इसके जवाबी हमले में एक शूटर घायल होकर नीचे गिर गया और 2 शूटर गोली चलाते हुए सीआरपीएफ रोड की तरफ भाग निकले। मौके पर जो शूटर गिरा उसने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ कि वह शूटर कौन है तो इसको लेकर मच गई दहशत। जी हाँ, यह वह शूटर है जिसने नीमच मंदसौर जिले में एक नहीं बल्कि पहले 3 मर्डर कर चुके हैं। और यह नीमच, मंदसौर, प्रतापगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आतंक का परियार रहे लाला ग्रुप का सहयोगी है, उस गिरोह का सदस्य है। और प्रतापगढ़ में जो लाला गिरोह है वो इसका इस्तेमाल शूटर के रूप में करता है और हत्या कराने के लिए इसको भेजता था। वहां कुछ दिन पहले ही भैरवगढ़ जेल से पैरोल पे छूटा, नीमच आया, रिवॉल्वर ली और अशोक भाई को मारने पहुंच गया। लेकिन यह गनीमत रही कि अशोक भाई सुरक्षित बच गए। उनको हल्की सी चोटें आई हैं, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। नीमच में अशोक गंगानगर एक बड़ा नाम है। वे शराब के व्यवसाय के साथ ही बहुत बड़े समाज सेवी हैं। दान पुण्य का काम लगातार चलाते हैं, नीमच में लोगों की मदद करते हैं और कहते हैं कि जिसको राके साइया मार सके ना कोई। तो अशोक जी के साथ भी यही हुआ कि उनको मारने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था वह विफल हो गया। और इसके बाद जिस तरह से गैंगवार नीमच में शुरू हुई है उसको लेकर एक अशांति का माहौल पैदा हो गया है और नीमच पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है कि इन लाला गिरोह का जो नीमच में आतंक शुरू हुआ है इसको कैसे खत्म किया जाए। जिस शूटर ने अशोक भाई पर हमला किया उसका नाम जो है वह बड़ा चौंकाने वाला निकला है। बाबू फकीर के नाम से उसे जाना जाता है और उसका पूरा नाम है बाबू पिता मजहर खान, जो कि देपालपुर के पास का निवासी है, लेकिन लंबे समय से वह लाला के लिए काम कर रहा था। उसने आज से 10 साल पहले पिपलिया मंडी में बालू बावरी को मार गिराया। फिर अनिल त्रिवेदी, जो कि एक्साइज आबकारी विभाग में अधिकारी था, बाद में डोडा चोरा का काम करने लगा, उसके साथ उसने हत्याकांड किया, उसको मार गिराया। और इसके अलावा भी कई उसने हत्याएं की, जो कि एक ट्रेनर शूटर बन चुका था और वहां इस तरह के वारदातें करता रहता था, जिसका इस्तेमाल नीमच में किया गया और अशोक भाई पर हमला कराया गया। अशोक भाई पर हमला क्यों कराया गया, किस लिए कराया गया, क्या कारण थे, यह तो जानना अभी बाकी है। पुलिस जांच चल रही है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से नीमच अशांत हो गया है और नीमच के समाज सेवी अशोक गंगानगर पर हुए हमले को लेकर नीमच में आक्रोश का माहौल है, क्योंकि अशोक भाई लोगों की मदद करते हैं, उनके दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं और उन्होंने जो नीमच में समाज सेवा के काम किए, इससे लोगों की जो सहानुभूति वो अशोक भाई के साथ है। अगर इस तरह की घटनाएं नीमच में घटती है तो निश्चित ही नीमच में आक्रोश भड़केगा। पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करना चाहिए और उन लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए जो कि अशोक भाई को मारने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे थे। तो नीमच में गैंगवार की यह थी खास स्टोरी। इस मामले में और अपडेट हम आपको बताएंगे, तो देखते रहें नीमच टुडे।